प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रभा शर्मा, सह आचार्य भूगोल, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, आपको बीए पार्ट फर्स्ट का प्रैक्टिकल पोर्शन अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछली क्लासेस में मैंने आपको स्केल बनाना बताया और उसके बाद चालू किया अपन ने उच्चावच निरूपण की विधियाँ, समोच्च रेखाओं की सहायता से उच्चावच निरूपण की विधियाँ, जिसमें पिछली क्लास में मैंने आपको अपन ने वो बना लिया था शंक्वाकार पहाड़ी बनाना मैंने आपको सिखाया, कोनिकल स्केल। ठीक है, कोनिकल स्केल अपन बना चुके हैं। उसके बाद आज मैं आपको सिखा रही हूँ पठार, प्लेटो, किस तरह से समोच्च रेखाओं की सहायता से अपन प्लेटो बनाएंगे। तो वापस वही जो बनाने का तरीका है, पहले मैंने जो आपको बताया था, इस तरह से इस तरह से सीधी रेखा खींच लेनी है और नीचे लाके इसको इस तरह मिला देना है। उसके बाद अब जैसे पहले मैंने आपको शंक्वाकार पहाड़ी बताई थी, तो शंक्वाकार पहाड़ी में तो क्या थे, इस तरह से आपके गोल गोल थे। तो शंक्वाकार पहाड़ी में तो ये इस तरह से गोल गोल थे, इस वजह से नीचे की जो पहाड़ी है वो कैसी आएगी, इस तरह से शंक्वाकार आएगी। अब जो पठार है, अब पठार पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि जितनी भी जो स्थलाकृतियाँ हैं, जैसे शंक्वाकार पहाड़ी अपन ने पढ़ी, पठार अपन पढ़ रहे हैं, अगले और आगे भी पढ़ेंगे, तो ये जितनी भी स्थलाकृतियाँ हैं इनकी पिक्चर की वो अपने दिमाग में होनी चाहिए। जैसे शंक्वाकार पहाड़ी नाम लेती अपन को ये पता होना चाहिए कि शंक्वाकार पहाड़ी इस तरह की होती है। अब दूसरा अपन पढ़ रहे हैं पठार। तो पठार आपको पता होना चाहिए बच्चों, पठार कैसा होता है कि ऊपर से चपटा और इसकी चौड़ाई कम होती है। तो जैसे ये शंक्वाकार पहाड़ी है और तो ये क्या है, पठार, ये वाला जो भाग है ये कहलाता है पठार। तो जो अभी अपन पठार बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, नीचे आकृति कैसे आएगी, ऊंचाई कम और ऊपर से चपटा भाग, तो ये बन जाएगा पठार। अब ये जो इस तरह से आकृति अपन को पहले पता है कि अपने दिमाग में कि पठार कैसा होगा, ऊंचाई तो कम है और ऊपर से कैसा है, चपटा है। ये ऊपर से तो चपटा और ऊंचाई कम। और शंक्वाकार पहाड़ी में क्या थी, ऊंचाई ज़्यादा और ऊपर से क्या थी, नुकीली थी। शंक्वाकार मतलब शंकु के आकार की। अब अपन बना रहे हैं पठार। अब जब ये ऊपर से चपटा है, ठीक है, तो अब इसकी समोच्च रेखाएं किस तरह से आएंगी, इस तरह से आएंगी, चपटी चपटी और दूर दूर। तो ये जो बीच वाला भाग है इस तरह से दूर हो जाएगा, ये वाला और ये वाला। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से ये बनेगा। तो इसकी जो पहली अगर अपन ये समोच्च रेखा जो खींचेंगे, ये इस तरह से ये दूर होगी, फिर ये दूसरी और फिर उसके बाद ये तीसरी। अच्छा बच्चों, मैं आपको ये बता दूं कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि अपन यहाँ पे ये 3 रेखाएं खींचें, ये आपकी 4 भी हो सकती हैं, ठीक है, 5 भी हो सकती हैं और 3 भी हो सकती हैं। अब इसके बाद इसके बीचों बीच से एक ए सेक्शन अलॉन्ग ए बी अपन इसको काट देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं ए और बी। उसके बाद जो पठार है उसकी ऊंचाइयाँ अपन लिखेंगे कि सबसे बाहर वाला है जैसे सपोज 500 मीटर, उसके बाद है 1000 मीटर और उसके बाद है 1500 मीटर। अब वापस वही मैंने जो आपको पहले बनाने का तरीका बताया था कि ये ऊंचाइयाँ कहाँ से, समुद्र तल से। तो सबसे पहले यहाँ पे नीचे लिखेंगे 0, फिर उसके बाद ये हो गई 500, फिर उसके बाद ये 1000 और उसके बाद ये 1500। यहाँ पे लिख देंगे मीटर्स। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो इंग्लिश में और हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी में। बस ये है कि आपको बहुत जमा जमा के साफ़ सुथरा लिखना है। अब दूसरी बात ये कि ये जो दूरी है ये आपको बराबर लेनी है। 0 और 500 के बीच की दूरी, 500 और 1000 के बीच की दूरी, 1000 और 1500 के बीच की दूरी, ये दूरियां बराबर हैं। भले ही ये दूरी कम ज़्यादा हो जाए, क्योंकि ये तो किससे हैं, नेचुरल है, प्राकृतिक है, इसलिए थोड़ी सी देखो ज़्यादा कम हो सकती हैं, है ना, क्योंकि ये तो हाथ से बनाई हुई हैं। लेकिन ये वाली जो दूरियां हैं ये अपन ने स्केल से बनाई हैं, इसलिए ये बराबर हैं। अब उसके बाद जो अपन को काम करना है, आपको यहाँ एक स्केल रखना है और स्केल से इस तरह से खंडित रेखाओं की सहायता से ये सबसे बाहरी जो कंटूर है वो 500 का है, तो इसको यहाँ 500 तक लाके छोड़ देना। फिर ये दूसरा कितने का है, 1000 का है यहाँ से। अब इसको यहाँ 1000 के सामने तक यहाँ पे इस तरह से खंडित रेखाओं में 1000 तक ले आए।
फिर तीसरा कितने का था, 1500 का। तो ये इस तरह से स्केल की सहायता से यहाँ 1500 तक ले आए। फिर ये वापस इधर वाला जो आएगा, ये भी सबसे अंदर वाला कितना है, 1500, तो यहाँ 1500 तक ले आए। फिर उसके बाद ये है 1000 वाला, यहाँ 1000 तक ले आए। फिर ये जो तीसरा है सबसे बाहर वाला, ये है 500 तक, तो यहाँ 500 तक। अब क्या करना है, इसको इस तरह से यहाँ से जोड़ते हुए, फ्री हैंड ही जोड़ना है, लेकिन ये थोड़ी सी आपको आकृति देनी है। ऊपर से ये चपटा हो जाएगा और यहाँ पे ये इस तरह से आ जाएगा। अब वापस वही काम करना है जैसे पहले बताया था। यहाँ पे आपको लिखना है सेक्शन अलोंग ए बी, सेक्शन अलोंग ए बी, मतलब ये जो आकृति अपनी बनी है पठार की, वो कहाँ की बनी है, इस सेक्शन के अलोंग। मतलब ये जो समोच्च रेखाएं हैं उनको अपन ने कहाँ से काटा, बीचों बीच से काटा। ये जो ए बी लाइन है, इस ए बी लाइन के तहत ही जो अपना पठार है उसकी ये आकृति आई है। अगर इसको कहीं यहाँ नीचे से काट देते तो ये आकृति नहीं आती, क्योंकि केवल एक ही कंटूर रेखा होती। ठीक है, तो ये तीनों को बीचों बीच से काट रही है, इस वजह से ये स्थलाकृति अपनी आई है। अब इसके बाद इसको क्या करते हैं, पूरा ब्लैक कर देते हैं। जैसे मैंने आपको शंक्वाकार पहाड़ी में भी बताया था, तो इस तरह से आपको मोटा स्केच पेन लेके और इसको पूरा काला कर देना है। ये आपको लाइन वाले पेज में तो आपको सॉल्व करना है, लिखना है, और जो शीट है आपकी फाइल के अंदर, शीट के अंदर ये आपको बनाना है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि एक शीट के अंदर आपको 2 समोच्च रेखाओं की सहायता से स्थलाकृतियाँ बनानी है। तो एक शीट में ये आपकी 2 हो जाएगी। अभी पिछली क्लास में जो मैंने आपको समझाई थी शंक्वाकार पहाड़ी, और दूसरा ये हो जाएगा आपका पठार। तो एक शीट में आपकी ये 2 स्थलाकृतियाँ बन जाएंगी। तो ये इस तरह से मैंने इसको पूरा ब्लैक कर दिया है। अब ये कंप्लीट हो गया पठार। तो ये पठार की स्थलाकृति अपनी बन गई है। इसके बाद दूसरा अपन देखते हैं। पठार के अलावा आपको समझ आ गया होगा, शंक्वाकार पहाड़ी आपको समझ आ गई, उसके बाद पठार आपको समझ आ गया, ये शंक्वाकार पहाड़ी की आकृति है जो पिछली क्लास में पढ़ी, उसके बाद ये पठार। इसके बाद नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, नेक्स्ट वाली अपन चालू करते हैं, वो है कटक। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो स्थलाकृतियाँ हैं, इनकी अगर आपको स्थलाकृति जो अपने दिमाग में आ जाए तो अपन इनके कंटूर्स अपने आप बना सकते हैं। जैसे पहाड़ी का कंटूर गोल गोल है, ठीक है, पठार का किस तरह से यहाँ से चपटा है। अब उसके बाद नेक्स्ट है कटक। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं, तीसरा अपन बना रहे हैं कटक। इसे इंग्लिश में कहते हैं रिज, RIDGE। अब रिज किसे कहते हैं या कटक किसे कहते हैं, तो कटक होता है बच्चों पहाड़ियों की श्रृंखला। ये आप याद कर लीजिए, कटक कहते हैं पहाड़ियों की श्रृंखला को। कि कोनिकल हिल में तो अपन ने एक पहाड़ी बनाई थी, और इसके अंदर 2-3 पहाड़ी बनाएंगे तो वो कहलाता है कटक, पहाड़ियों की श्रृंखला। अब वापस वही जो बनाने का तरीका है, लगभग आप शीट में 10 सेंटीमीटर की तो ऐसे लाइन ले लेना, और 10 सेंटीमीटर की तो ऐसे लाइन, इधर वाली लाइन ले लेना, और कम से कम भी 13 या 14 सेंटीमीटर इस तरह से सीधी लाइन ले लेना। इसके बाद क्या बनाना है, ये अपन को पहाड़ियों की श्रृंखला। तो इसको अपन पहले समझ लें। पहाड़ियों की श्रृंखला का क्या मतलब है कि इसमें इस तरह से 2-3 पहाड़ी आएंगी। जैसे एक पहाड़ी ये आई, फिर दूसरी ये आई, और फिर तीसरी ये आई। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगी, आपकी पहाड़ियों की श्रृंखला।
तो इसमें क्या होंगे, एक कंटूर तो यहाँ आएगा बीच में, ठीक है, और आधे आधे इधर आएंगे, क्योंकि आधी पहाड़ी ये इधर नज़र आ रही है, आधी ये आ रही है, और बीच वाली पूरी पहाड़ी है। अब अपन देखते हैं कि किस तरह से बनेगा। अब मैंने पहले सबसे पहले खींच लिया सेक्शन अलोंग ए बी का, और इसके बाद सबसे बीच में 2 कंटूर तो आप यहाँ बीच में ये बना लीजिए, ऊपर वाला 400 मीटर का और अंदर वाला 500 मीटर का। उसके बाद 2 समोच्च रेखाएं इधर बनेंगी, बाहर वाली हो गई 400 मीटर की और अंदर वाली हो गई 500 मीटर की। इसी तरह से 2 समोच्च रेखाएं इधर आएंगी, बाहर वाली 500 मीटर की और अंदर वाली 500 की और बाहर वाली 400 की। इसके बाद ये अपन को पता है कि अगर ये 500 है और ये 400 है ना, और वापस ये भी 500 आ रहा है, ये 400 है, ये 500 है, तो ये 400 है, तो 400 के बाद क्या होगी, यहाँ पे पहाड़ी कम हुई होगी, तो ऊपर की तरफ क्या होना चाहिए, 300 मीटर। तो यहाँ पे ये एक 300 मीटर की समोच्च रेखा है, और 300 के बाद एक 200 की भी है ऊपर, और 200 के बाद एक 100 की भी होगी। इसी तरह से यहाँ पर भी ये 300 मीटर की है, फिर उसके बाद एक 200 मीटर की है, और एक वापस एक 100 मीटर की है। लेकिन मैं आपको वापस बता दूं कि ये जो अपन ने बनाई है 100, 200, 300, वापस इधर 300, 200 और यहाँ कहीं 100 की होगी, इनको अपनी इस नीचे जो आकृति बनेगी उससे कोई मतलब नहीं है। अपनी जो आकृति आएगी वो केवल इस सेक्शन के अलोंग आएगी, सेक्शन अलोंग ए बी, मतलब यहाँ की जो आकृतियाँ आएंगी वो ही स्थलाकृति पहाड़ियों की श्रृंखला यहाँ पर बनेगी। बाकी जो ये वाली है ये सिर्फ समझाने के लिए है कि अगर ये 500 की समोच्च रेखा है, ये 400 की समोच्च रेखा है, तो इसके बाहर कितनी होनी चाहिए, अपने आप 300 होनी चाहिए। ये इधर 300, इधर 300, फिर 300 के बाद 200 और 200 के बाद 100। अब वापस इसको बनाने का वही तरीका है, समुद्र तल से लेके 0, फिर 0 के बाद 100, 100 के बाद 200, 300, 400 और 500। यहाँ पे अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो इंग्लिश में, और हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में जमा जमा के मीटर्स। अब बनाने का वही तरीका, सबसे पहले ये 500 की रेखा है, तो इस 500 की रेखा से यहाँ 500 तक लाके अपन को इसको छोड़ देना है खंडित रेखाओं में। उसके बाद ये 400 वाली है, ये 400 तक ले आए, फिर वापस ये कितने की है, 500 की है, बाहर वाली 400 की है, 400 तक ले आए, फिर ये 500 की है तो यहाँ 500 तक, फिर वापस ये 500 तक, फिर ये नीचे आएगी 400 तक, फिर ये 400 और ये 500। अब देखो ये किस तरह से बनेगा, ये कितने की है ऊपर वाली, 500, 400, 400, 500, 500, फिर ये नीचे 400, फिर ये 400, ये 500। अब इसमें क्या करेंगे भाई, ये 500 है और ये 500 है, तो इसको यूँ सीधा नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि अपन को पता है कि अगर यहाँ 500 की ऊंचाई है तो अंदर क्या ऊंचाई बड़ी होगी, ठीक है। जैसे यहाँ 400 के बाद ऊंचाई कम हुई है 300, तो अंदर क्या है, जैसे कोई भी पहाड़ी है तो एकदम से तो यूँ हो नहीं जाती कि ये 500 ऊंचाई है, ऊपर थोड़ी सी गई होगी, तो इसको थोड़ा सा ऊपर से यूँ लेके 500, फिर ये 400, तो 400 की ऊंचाई भी थोड़ी नीचे आएगी, फिर ये वापस 400, 500, फिर ये नीचे लाके इस तरह से इनको जोड़ देते हैं। तो अब मैं आपको जोड़ना इससे बताती हूँ कि ये यहाँ ऊंचाई से अपन ने थोड़ी ली, फिर ये नीचे आई, फिर ये यूँ गई, ये 500 वाली पहाड़ी आई, फिर ये नीचे आई, फिर ये यूँ गई और यूँ गई। तो इस तरह से ये 3 पहाड़ियाँ अपन को नज़र आ रही हैं क्लियर। एक तो ये आ गई, एक ये आ रही है और एक ये आ रही है। और वापस इसको नीचे क्या करते हैं, सेक्शन अलोंग ए बी, यहाँ पे जैसा सब में लिखते आए, सेक्शन अलोंग ए बी। अब ए बी लाइन है लेकिन ए बी लाइन पूरा नहीं आएगा, तो अपन ए बी करके छोड़ देते हैं। और इसको जैसे पहले पठार में और शंक्वाकार पहाड़ी में जिस तरह से पूरा अपन ने ब्लैक किया था, तो इसको भी इस तरह से पूरा ब्लैक कर देते हैं।
इस तरह से आपको मोटा वाला स्केच पेन ले लेना है ब्लैक, और उससे पूरा इसको ब्लैक कर देना है। तो ये अपनी अभी तक समोच्च रेखाओं की सहायता से 3 स्थलाकृतियाँ अपन ने पढ़ ली हैं। पिछली क्लास में अपन ने शंक्वाकार पहाड़ी बनाई थी, उसके बाद आज पठार और कटक, रिज, प्लेटो और रिज। रिज मतलब पहाड़ियों की श्रृंखला, कि इसमें 3 पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं जिसे कटक या रिज कहते हैं। तो इस तरह से ये पूरा आपको ब्लैक कर देना है, बहुत साफ़ सुथरा। तो ये अपना बन गया पहाड़ियों की श्रृंखला। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन अगली स्थलाकृतियाँ देखेंगे।